This is class 8 book and book's name is Pearl, a book of English reader। जैसा कि हमने आपको बतलाया था कि जो कि चैप्टर 2 and 3 है वो हम जूम ऐप के माध्यम से आपको हमने मंगलवार को एक्सप्लेन कर दिया एक दिन पहले, और आज जो बुधवार है तो उसमें आपको हम चैप्टर नंबर 4 को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि सुधा चंद्रन नाम की एक नृतिका है जो आज भी आप लोग देखते हैं कि एक मतलब पॉपुलर एक सीरियल है नागिन, जिसमें कि वो इनका भी एक किरदार है, इन्होंने भी एक रोल अपनाया है, उसमें निभाया है। ए हैंडीकैप्ड डांसर। जैसा कि आपको पता है कि ये सुधा चंद्रन का एक पैर खराब है, उनका ये एक्सीडेंट हो गया था, एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था, जबकि ये दो बसों के बीच में ये दो बस आमने सामने टकरा गए थे, जिसके चलते इनका जो दाहिना पैर है वो उसी मतलब कि एक्सीडेंटियल स्टेज में जैम हो गया, और जिससे कि इनके पैर में जो कि चोट लगने के कारण इनका पैर काटना पड़ा। काटने के पहले डॉक्टर ने कई बार इनका ट्रीटमेंट किया, लेकिन जब उसने देखा कि नहीं कुछ अब नहीं हो पाएगा तो अंत में इनके पैर को काटना पड़ गया। फिर भी सुधा चंद्रन ने अपने करेज को गिरने नहीं दिया, और इनके पिता ने भी इनका खूब सहयोग किया, जिससे कि ये अपने पांव पर फिर से खड़ी हो पाई। सुधा चंद्रन को तो ऐसे भारत में हर कोई जानता है, लेकिन इन्होंने विदेशों में भी बहुत नाम कमाया है। जबकि some year earlier Sudha had been the promising 17-year-old dancer with a record of more than 80 performance, and जब ये 17 साल की थी तभी ये 80 परफॉर्मेंस कम से कम दे दी थी, और उसी दौरान इनका यह एक्सीडेंट हुआ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जहाँ चाह है वहीं राह है। सुधा चंद्रन ने उसको आड़े आने नहीं दिया, अपने विकास रूपी जो रथ पे वो जो एक बार चढ़ गई तो उसके बाद कभी उतरने का उन्हें मौका नहीं मिला, और इस तरह से वो अपने हमेशा आगे ही बढ़ती रह गई। इस तरह से इसमें जो चैप्टर है वो सुधा के बारे में ही है अधिकतर, कि सुधा ने क्या किया। जैसे कि इनके फादर D.K. चंदन आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस कहते थे, सुधा यूज्ड टू आस्क हाउ वाज इट डैडी। हमेशा सुधा पूछती है कि पिताजी इस बार कैसा हुआ, लेकिन मैं हमेशा उनके पिताजी बस यही बात कहते थे कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और करो, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो। इसका मतलब ये है कि जो इनके पिताजी थे ये नहीं कि इनको खुश करने के लिए तुरंत ही इनकी वाहवाही करने लगे, कुछ न कुछ कमियां निकालते थे, जिससे कि सुधा के भी मन में होता था कि हाँ हमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा इसके लिए तैयारी करनी है, जिससे कि पिताजी हमसे ये न कहें कि अभी भी और कुछ कहना, अभी भी कुछ करना है। सुधा अमेजिंग सक्सेस स्टोरी टुक एन इंटरेस्टिंग टर्न when a Hyderabad film producer decided to make Telugu film not just based on her story but with her in the lead role। लेकिन जब इनको मौका उस समय मिला जब हैदराबाद के एक फिल्म प्रोड्यूसर ने इनका एक तेलुगु फिल्म में इनको मयूरी एक लीड रोल मयूरी के में किया, और उस फिल्म को जब तमिल और मलयालम में जब डब किया गया, और उसी फिल्म को फिर नाचे मयूरी हिंदी में भी डब किया गया, तो सुधा को एक फिल्म स्टार के रूप में फेमस मिली, और ये प्रसिद्ध हो गई। शी हैज सिंस एक्टेड इन मेनी फिल्म इन सेवरल लैंग्वेजेस एंड प्रोड्यूस्ड कन्नड़ फिल्म। इसका नाम था कलम्भिमानी। एक कन्नड़ फिल्म था जिसमें कि उन्होंने रोल किया था, बेस्ड ऑन द ट्रू लाइफ ऑफ बालना ए डीफ राइट एक आर्टिस्ट। यह एक तरह से बहरे आर्टिस्ट थी जो कि एक तरह से ग्रेट उनके कैरेक्टर एक्टर बना, इसीलिए सुधा ने उसके जीवन को ही अपनाया। सुधा सक्सेस वाज फॉलोड बाय द इन्विटेशंस फॉर
from all over the world. She has danced in several European countries, Canada and the Middle East. कनाडा में इसके कई मतलब परफॉर्मेंस हुए. A few years ago she went to the United States on the 8 performance tour around the country. ये लगभग 8 बार विश्व के भ्रमण पे गई. She remember a young girl who after the Washington concert struggled through the crowds around the dancer and the tears streaming down her face. और ये जब इसे वाहवाही मिलता था तो ये खूब प्रसन्नता पूर्वक हो जाती थी और इसकी आंखों से आंसू आ जाते थे. देखिए चैप्टर में बस यही मतलब है कि जो इनके अनुसार ये हमेशा सुधा कहती थी कि आप मन में किसी बात को अगर लाइए, अगर आप आगे की ओर फर्दर की ओर अपने एम के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर आप उस पर केवल आगे बढ़ते रहिए तो आपको कभी पीछे देखने का मौका नहीं मिलेगा. इसलिए केवल आपको अपना मन को ऊंचा करना है. मन ऊंचा करके कर्तव्य करिए और जीवन में आगे और ऊंचाइयों के बुलंदियों पे आप पहुंच सकते हैं. इस तरह से ये शैलजा गांगुली ने जो ये चैप्टर के राइटर हैं सुधा चंद्रन के बारे में लिखा. इस तरह से हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका हमने जो क्वेश्चन था वो सब हमने सेंड कर दिया है. इसे आप लोग फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा. सो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है. लॉकडाउन में केवल मेन बुक से 4 चैप्टर होगा. अब केवल ग्रामर का ही चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा जिससे कि ज़्यादा कोर्स आगे न बढ़े. इस तरह से आपका यही एंड होता है. आप फेयर कॉपी में इसको लिख के सेंड करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.